पवित्र आत्मा क्या बातें करना चाहता है हम देखेंगे। वैसे कि जितने मुझे ऑनलाइन पे देख रहे हैं, मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने वचन को निकालिए, अपने बाइबल को निकालिए। वैसे सबसे बड़ा हथियार तो परमेश्वर का वचन है, सबसे बड़ा कोयता परमेश्वर का वचन है। वैसे जितनी परमेश्वर के वचन में ताकत है ना, बाइबल कहते उस किसी में ताकत नहीं है। आमीन, हालेलुया। और आपको पता है कि जंगल में जो है यीशु मसीह और शैतान के साथ लड़ाई हो रही थी। आमीन। शैतान जो बता रहा था, मत्ती का 4:4 में कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है या उसकी संतान है तो इस पत्थर की रोटी बना। आमीन। लेकिन आपको पता है यीशु ने कहीं हथियार नहीं निकाला, कहीं तलवार नहीं निकाला, कोई बंदूक नहीं निकाला, उसने अपने वचन को लेकर, परमेश्वर का वचन को लेकर बात किया। शैतान को एक बात से बहुत ठोकर लगती है, वो टूटता है, जो है परमेश्वर का वचन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भी आपके पास परमेश्वर का वचन है, आमीन, शैतान आपके सामने आएगा नहीं, आप उसका सामना करोगे। अब उसकी कितना भी बड़ा प्लान करे, कितनी बड़ी योजना बनाए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सफल नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वचन में ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितनी वचन में ताकत मिलती है ना, उसमें किसी में ताकत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अक्सर मैं अपनी कलीसिया में अपने लोगों में ये बातें करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन खाने पीने में नहीं, परमेश्वर का वचन उसके प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन के लिए आशीष है। तो बहुत सारे आज आपके बीच में लाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे। आज मेरा एक टॉपिक है, मेरा एक विषय है जिसको लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आज शबाश का दिन है, पवित्र दिन है, और परमेश्वर आज आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर आज सभी के जीवन में, आपके जीवन में काम करे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग मुझे फेसबुक में या ऑनलाइन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता आपको जो भी प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, आप लाइक करिए, आप कमेंट्स भेजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़। और आप ये जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उसे शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। हम किसी भी तरह हार नहीं मानेंगे। प्रेज़। चाहे कितनी बड़ी विपत्तियाँ है, कितना बड़ा दुख है, अगर पहले के ज़माने के लोगों ने, बाइबल के सारे नबियों और प्रभु के दासों ने हार नहीं माने, तो हम क्यों माने? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु क्या कर सकता है। हालेलुया। तो ये सारी बातें परमेश्वर आज बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हमारा विश्वास कितना है और कितना नहीं, जो हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारे विश्वास के परख है। जो हो रहा है वो हमारे विश्वास के परख है, वचन के परख। हमने कितना खाया है और कितना बने रह सकते हैं, उसमें परमेश्वर देख रहा है हमको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, आमीन। तो जरूरी नहीं है कि हर बातें परमेश्वर आपको समझाए बताए। आमीन। परमेश्वर का वचन पहले से शुरू से आपको बताते आ रहा है और समझाते आ रहा है, तो उसमें आपको स्थिर रहना है, बने रहना है, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। तो क्यों ना आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पूरा करो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, जो कोई लोग वचन को सुनते, हमें बाइबल कहते वचन को सुनते और चलते, बाइबल कहते वही परमेश्वर का वचन पूरा करे। लेकिन जो लोग सुनते लेकिन चलते नहीं, वो परमेश्वर के वचन को अधूरा रखते। आमीन। अधूरा और पूरा, आज के दोनों का मेन मिलाप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अधूरा कौन रखता है? बाइबल कहती है, अगर आप एक बाइबल में आओगे तो बाइबल में मार्कुस में लिखा है, जिसको बाइबल कहती है आधी शिक्षा फिर से दी जाए, आधा वचन फिर से सिखाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हम उसको पूरा नहीं करते, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते, नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं हमको आधी शिक्षा फिर से दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी मसीह लोग हैं, काफ़ी विश्वासी लोगों को मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर मैं कहीं चर्चेस में जाता हूँ, प्रेयर में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वचन को सुनने को इंटरेस्टेड होते हैं। हमें चाहे हम लोग किधर भी सुने, फेसबुक से, ऑनलाइन भी सुने, अच्छा लगता है हमको सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहते हैं कि याकूब का पत्र अगर आप देखोगे, 1 का भविष्य में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। ओके, फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे। ओके, हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ, याकूब 1:22। हाँ, याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु यहाँ पर पॉइंटेज डाला है, वहां पर है ना, उसने लिखा है परंतु, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली है प्रभु ने, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह जो है इस वचन को इसलिए बता रहा है क्योंकि परंतु वचन पर चलने वाले बनो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
सुनने वाले नहीं। आमीन। सुनने वाले मतलब जो अपने मतलब के लिए सुनते हैं, अपने अच्छे के लिए सुनते हैं, अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, कुछ काम नहीं इसलिए सुनते हैं। बाइबल कहते हैं सुनने वाले नहीं, वचन को चलने वाले बनो। आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, और केवल सुनने वाले और ही केवल नहीं, सुनने वाले ही नहीं, आगे जो अपने आप को धोखा देते हाँ, हैं। अपने आप को धोखा। अभी यहाँ पर ऐसा पॉइंट क्यों लिखा है? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके बीच में लाऊंगा, लेकिन इस शुरुआत में आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाला हो, जो वचन पे चलता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वचन पे चलता है, वो पूरा करता है। और जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओगे, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि हमारी आशीष, हमारी सफलता, हमारी चंगाई और हमारा छुटकारा, बाइबल कहती है हमारी सारी बरकतें परमेश्वर के वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि वचन, बाइबल कहते हैं आदि में वचन है। यवन का एक बार अगर आपने लिखा है पढ़ा, आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर के साथ वचन था और वचन ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, वचन के अनुसार नहीं अपने जीवन बिताओगे, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। क्योंकि हमारी आशीष जो है, बाइबल कहती है पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, परमेश्वर के वचन से हमारी आशीष है। हमारी आशीष परमेश्वर। बहुत से लोग वचन सुनते लेकिन वैसे ही जीवन बिताते, इसलिए वो अपनी आत्मा को धोखा देते। बाइबल कहती है जो वचन सुनते और अपना जीवन नहीं जीते, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, वो अपनी आत्मा को धोखा देते। जो इंसान अपनी आत्मा को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं जो वचन को सुनता है, वो अपने प्राण को धोखा दे रहा है, अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है, अपने खुद को धोखा दे रहा है, अपने परिवार को धोखा दे रहा है, अपने परमेश्वर को धोखा दे रहा है, जिस पर विश्वास करते यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। आमीन। बाइबल कहती है अभी ये बातें क्यों, याकूब का बातें जो है परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है, याकूब का 1:22 में क्यों बता रहा है? अगर आप परमेश्वर का वचन आपके पास है, उसको पूरा करें। देखो मैं आपको एक बात बता, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, 33.5 साल उसने राज किया धरती पर। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया और उसने परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कोशिश की। क्योंकि 3.5 साल बचे हुए थे जो उसको प्रभु का काम पूरा करना था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब कलवरी पर मरा तो उसने एक बात बोला। क्या बोला? ए पिता, मैंने तेरा काम पूरा किया। एक बात उसने बताई, अगर आप गौर करिए, वहां पर ध्यान लगाएं। यीशु मसीह अपने पिता से बोलता है, हे पिता, हे एलोहिम, मुझे तूने अकेले क्यों छोड़ा? मतलब हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? ऐसा बोल रहा हूँ। और दूसरे शब्द में बोलता है, मैंने तेरा काम पूरा किया। इसका मतलब मैंने तेरे वचन को पूरा किया है। जो वचन में बोला तूने, जो शब्द में तूने मुझे बोला, उसको मैंने पूरा किया। ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है। आज यीशु मसीह कहता है जो वचन मैंने अधूरा रखा है, जो चीज मैंने अधूरा रखा, उसको पूरा तुम करोगे। अभी आप सोचिए मसीह भाई बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, वचन को सुनने से कोई वचन को पूरा नहीं करता है, वचन पे चलने से वचन को पूरा करोगे। पहला वचन आता है, फिर कार्य होता है। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है। पहला कार्य नहीं, पहला परमेश्वर का वचन है, बाद में चमत्कार है। आमीन। अगर आप देखिए 12 साल की स्त्री ने चर्चा सुनी, प्रभु का वचन सुना, उसके बाद चमत्कार होना चालू किया, उसके बाद कार्य होना चालू हुआ। आज अगर हमारे जीवन में कार्य हो रहा है, तो आज हमारे उस प्रभु का वचन है, तब हमारे जीवन में कार्य होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर कभी चमत्कार नहीं करता है। परमेश्वर चमत्कार करता है, अपने वचन को भेजकर ही करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आदम, जब मैं पीछे लेके जाता हूँ, अगर आदम जो है, बाइबल कहती है जब आदम वाटिका में था, उसको परमेश्वर ने बोला था, आमीन, वही झाड़ का फल मत खाना जो आदम के वाटिका के बीच में लगाए, सब झाड़ का फल खाना। परमेश्वर उसको कितनी आजादी दी थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन में जीता था, परमेश्वर के वचन में चलता, उसको कोई विपत्ति नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द मुसीबत नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को टाला, उसने शब्दों को टाला, परमेश्वर की आज्ञा का अनसुना किया, वहां पर श्राप आया। अगर आज भी बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर का वचन पे आज भी आप नहीं चलोगे, वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताओगे, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे। अब बाइबल क्यों हमारे पास है? कि हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। आज जितना हम परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चालू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना हमारे जीवन में बरकत लाना चालू करेगा, हमको आशीष देना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, वो कभी पूरा नहीं करेंगे। जो चलते वही पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को पूरा करो।
जब तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करो, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओगे, चलोगे, लोगों को दिखाओगे कि तुम्हारा जीवन बदलेगा, पक्का तुमको परमेश्वर आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली वचन को सुनने के लिए आते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा लगता है इसलिए आप आते हो, आपको परमेश्वर कभी आशीष नहीं करेगा, आपको कभी परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है वचन सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे चलता है वो परमेश्वर के साथ चलता है, और जिसके साथ परमेश्वर चलता है, बाइबल कहते हैं उसको कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि वचन आपको लिखा है, यवन का 15:7 में डिक्लेयर किया, वहां पर लिखा है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, मैं तुम्हें बनूंगा, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाए। इसका मतलब जब तक तुम वचन में नहीं बनोगे, देखो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग वचन पे चलते नहीं। बाइबल बहुत है, बाइबल हमारे पास बहुत है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास बाइबल है, बड़े बड़े बाइबल है, हजार रुपए का बाइबल, लेकिन चलता वो है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि हमारी आशीष जो है परमेश्वर के वचन में, और बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आज मैं क्यों बता रहा हूँ आदम के बारे में, क्योंकि आदम ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध चला, उसने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर श्राप है। अगर वही वचन को पूरा करता है या वचन पर चलता, तो मैं बोलता हूँ आपको परमेश्वर उसको आशीष करता। आई मीन वहाँ पर कोई फल के पास कोई प्रकार का श्राप नहीं लगा था। आई मीन कोई लड़की नहीं थी वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या बोला, परमेश्वर देखना चाहते हैं मेरे वचन का पालन कर रहा है कि नहीं, मेरे शब्दों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाइबल कहते हैं मुझे क्यों ये प्रभु प्रभु कहते हो, जब तू मेरा कहना नहीं मानते, जब तू मेरे वचन पे नहीं चलते हो, मेरे शब्दों का पालन नहीं करते हो, मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन नहीं पीता, मेरे वचन को पूरा नहीं करते हो, क्यों मुझे ये प्रभु बोलते हो? क्योंकि प्रभु बोलने का अधिकार उसको है जो प्रभु के वचन पर चलता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमको ये सारी बातें सीखना है। अगर इफिस का 6:11-18 में क्या है, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। परमेश्वर के सारे हथियार आप पहन लो, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, ताकि शैतान के प्लान और युक्तियों के सामने आप खड़े नहीं रह सकते। इसका मतलब परमेश्वर हमको बता रहा है, अगर आप देखना चाहते तो पढ़ेंगे, वहां पर डिक्लेयर किया। आइए इफिस का 6:11-18, हाँ वहां पर 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, पर शैतान कभी हमला नहीं करेगा मत, क्योंकि शैतान को पता है इसके पास वचन है, इसके पास परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ इफिस 6:11। यस, परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, अपने अंदर बांध लो, उसको पकड़ के रखो, छोड़ो मत। आगे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान के प्लानिंग के सामने, शैतान के सामने तुम खड़े रह सकते हो। आज हम खड़े नहीं रह पा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको लड़ने के लिए वो हमारे ऊपर हमला करके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम शैतान के सारी युक्तियों के सामने, आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ वापस पढ़ो, कितना अच्छा लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे पवित्र शास्त्र के हथियार, परमेश्वर के सारे पवित्र वचन, परमेश्वर के सारे वचन जो हमारे पास है, उसको क्या करो, बांध लो। हम लोग क्या करते, भूल जाते, हम छोड़ देते। आई मीन ऐसा नहीं चर्च में दूध और बाहर दूध। बाइबल कहती है देखो परमेश्वर का वो सारा हथियार हमारे अंदर बांधना है, उसको अंदर रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं। बाइबल कहती है आगे क्या लिखा है, कि तुम शैतान की युक्तियों के कि सामने, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, शैतान की युक्ति बोलेगा तो शैतान का जो भी योजना है, जो प्लान्स है, हमें जो उसने प्लान किया, जो योजना बनाए, उसने जो भी तुम्हारे लिए हथियार रखा है, उसके सामने तुम क्या करो, खड़े रह सको, लड़ने के लिए खड़ा रह सको। हमें तो बोलने का मतलब हमारे पास वचन ही नहीं है, हमारे पास वचन ही, क्योंकि वचन हमारी सहायता करता है परमेश्वर से प्रार्थना करने की। जब हमारे पास वचन है, बाइबल कहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, लूका में लिखा है, सहायता करता है। और वचन के आधारित जब हम प्रेयर करते हैं, वचन के आधारित जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वहां पर कार्य करना, चमत्कार करना चालू करता है। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, अपनी इच्छा पूरी करते, अपनी मनमानी पूरी करते, अपने अनुसार जीवन जीते, अपने स्वभाव में जीते। हमें वचन सुना है, आज वचन बाइबल में है, इतना मालूम है, लेकिन लेके नहीं चलते, उसके अनुसार अपने जीवन नहीं बिताते, उसके अनुसार अपने जीवन जीते नहीं, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन तू पूरा नहीं कर। जब तुम प्रभु के वचन को पूरा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन की सारी इच्छा पूरी करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है 18 में देखो क्या लिखा, पढ़े, हाँ उसी में 6 में 18,
इफिस 6:18। हाँ हर समय हाँ और हर प्रकार से हाँ, आत्मा में प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। विनती करते रहो, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। व्यस्त रहो। और एक वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ इब्री का 11, इब्री का 4 का 12। ओके, हम देखेंगे कि क्या बातें कर। ओके, हाँ, पहले हम ऊंचे पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। इब्री 4:12। हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित जीवित, यानी परमेश्वर का वचन क्या है? पहले जीवित है, हमें जिंदा है। ओके, जैसा खुदा जिंदा है, उसका वचन भी जिंदा। आगे, और प्रबल और प्रबल, हाँ, और हर एक दोधारी तलवार अरे दुधारी तलवार है, वैसलर हमें तो लोगों को आर पार करती है। आगे, से भी बहुत चौकत है, हाँ, यस, और प्राण और आत्मा को हाँ और गांठ काट और गुद्धे गुद्धे को अलग करके हाँ, आर पार छेदता है, क्षेत्र है। आगे, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास वचन। प्रेज लॉर्ड, बाइबल कहती है वचन दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, हमें प्रेज वचन भी खुद चलने के लिए हमारे पास। आपको अगर दूसरों को सिखाते हैं तो पहले आप जीते के देखो, अगर आप नहीं जीते तो आपका सिखाना व्यर्थ है। अगर हम किसी को बोलते हैं हाँ मैंने तुमको क्षमा किया, ऐसा हम लोग बोलते हैं दूसरों को क्षमा करो, ऐसा एक वचन ले लो, दूसरों को क्षमा करो। अगर मत्ती का 7 एक लिखेंगे अपने अपराधी को क्षमा करो, मत है ना, या कल से 3 में लिखा है ना, 13 में लिखा है अपने दुश्मन को अपने अपराधी को क्षमा करो। तो अगर हम ऐसा बोलते, लेकिन क्या आप खुद दूसरों को क्षमा करते हैं? प्रॉब्लम इधर ही आता। अगर हम दूसरों को बोलते हैं अच्छा रहो, क्या खुद हम अच्छा रहते? हम दूसरों को बोलते हैं सहन करो, क्या हम खुद सहन करते? आप जब तक प्रभु के वचन को पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर आपको आशीष कैसे करेगा? दूसरों को सिखाने से आपको आशीष नहीं है। मैं व्यस्त, आपकी आशीष पहले आपके जीवन में आना चाहिए। बस आपके घर में झरना नहीं आया, दूसरे के घर में कैसे झरना भेजेगी? व्यस्त, आमीन, हालेलुया। अभी कैसा बोलो, आपको कैसा बोलो? अभी जो परमेश्वर जो है अपने वचन को देख रहा है। परमेश्वर इंसान को नहीं देख रहा है, परमेश्वर अपने वचन को देख रहा है। परमेश्वर ने आदम को नहीं देखा, परमेश्वर ने आदम के वचन का पालन किया, उसको देखा। परमेश्वर ने ये देखा मैंने इसको बोला कि और इसने किया है। अगर परमेश्वर आदम को देखता ना तो आज श्राप नहीं मिलता था। परमेश्वर ने आदम को देखा। देखो, कभी कभी हमारे चर्च में हम एक सेवक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, प्रभु के दास होने के, हम चर्च में देखते, हम परखते वचन से लोग कि ये वचन पे चलता है कि नहीं। तो ये वचन पे नहीं चलता, हम उसको बोलते हैं आप प्रभु में बने रहो, चलते रहो, वचन पे चलो, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, वैसा वचन पे चलो। लेकिन सबको परमेश्वर के वचन में चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? सबको वचन पे नहीं चलना, क्योंकि वचन में चलने के लिए बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी बुराई, बहुत सारा पाप छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे आपको जो क्या पता, आपको जो अच्छा लगता है वो सारी चीज छोड़ना पड़ेगा। अगर प्रभु के वचन को ऊपर चलना है, पूरा करना है, तो आपको खुद को त्यागना पड़ेगा। तो मेरा बाइबल कहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वचन को सुनना चाहते हैं। गरीब में अलग अलग तरीके के एडिकेटर के अलग अलग लोग, दिमाग के लोग आते हैं। कोई लोग वचन को देखने के लिए आते हैं कौन सा प्रचार है, कोई लोग सुनने के लिए क्या हो रहा है, कोई लोग देखने के लिए आते हैं किधर क्या चल रहा है, किसका चक्कर चल रहा है, ऐसे चर्च में। लेकिन वो लोग परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए ऐसे आते नहीं है। वचन वेदी में चल रहा है, चर्च में चल रहा है, लोग वचन को सुनने के लिए नहीं आते, चलने के लिए नहीं आते, वचन के ऊपर खोट निकालने के लिए आते, वचन पर दोष लगाने के लिए आते, वचन की गलती ढूंढने के लिए आते, बाइबल की गलती ढूंढने के लिए। परमेश्वर का वचन हमारी गलती दिखा रहा है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन एक आईना है। अगर आप याकूब के पत्र में अगर डायग्राम पढ़ेंगे तो एक के उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर का वचन आईना है। अगर शीशा, अगर आईना जो है हमारा पाप, हमारा चेहरा बताता है किधर लट्टू है, किधर खट्टू है, किधर अटका है, किधर फटका है। तो परमेश्वर का वचन जो है, देखो वचन पढ़ेंगे, शायद याकूब के 1 में डिक्लेयर किया, मुझे याद 26 में कुछ वचन है, देखिए। हाँ देखो, याकूब का 1:26 में शायद, मुझे 26 से आप देखो, उधर ही आसपास किधर है। हाँ देख, हाँ याकूब 1:23। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, देखो वचन को सुनने वाला हो लेकिन चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है
जो अपना स्वाभाविक मुंह अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है, दर्पण में देखता है, यानी आईने में देखता है। आगे इसलिए कि हाँ वह अपने आप को हाँ देखकर हाँ चला जाता है और तुरंत भूल जाता है हाँ। कि मैं कैसा था। बाप रे, देखो अगर शीशा नहीं होती तो इंसान को परेशान कर देते लोग। परमेश्वर ने कितना बड़ा इतना अच्छा शीशा दिया है। घर है तो कुछ नहीं होगा, चलेगा, शीशा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ड्रेसिंग करना है, फैंसिंग करना है, आपको बराबर कपड़ा पहनना है, बराबर है ना, क्या किधर लगाए कि नहीं बराबर सब देखते। आईना अभी ऐसा बोलेगे आईना तू बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने पाउडर बराबर लगाया, मैंने बराबर लिपस्टिक लगाया, मैंने बराबर काजल लगाया, मैंने बराबर नहीं किए, तू कैसा बोल सकता है? आईने को कोई झूठा साबित कर सकता है? नहीं। आईना बता रहा मैं तो आईना हूं, मैं जो है वो तेरे को बता रहा हूं। तो वचन भी वही है। आईने के ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा तो वचन पर क्यों दोष लगा रहे हो आप? क्योंकि वचन भी बाइबल कहता है, आगे पढ़ेंगे, वचन भी आईना है। वह हमारी हर बुराई, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर बता रहा है। लेकिन लोगों को क्या करना है? नहीं मेरे लिए वचन नहीं, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए आया, वैसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे वैसे रहूंगा। परमेश्वर कैसा आपको आशीष करेगा? आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो मैं आपको ये बात इसके लिए बता रहा हूँ, दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है लेकिन खुद चलना अच्छा नहीं है। जो खुद नहीं चलता, खाली सुनता है, वो अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है। ध्यान में रखना, अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है। आमीन। वचन को सुनने वाला नहीं हो, चलने वाला हो। अगर आपके पास बाइबल है, वचन है, चलो। कोई दुनिया आपको देख के नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर तो आपको देख रहा है। वहीं पर आपकी आशीष है, वहीं पर आपकी सफलता, आपकी चंगाई है। क्योंकि परमेश्वर सुनने वालों को आशीष दे रहा है, परमेश्वर चलने वालों को आशीष दे रहा है। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को आशीष दे रहा है। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में सारे दान वरदानों का इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में तुमको मैच्योर बनाएगा, तुम्हारे आत्मा में अभिषेक आएगा, सामर्थ बहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है सुनने का काम मत करो। अच्छा प्रचार किया, क्या अच्छा बोला, अच्छा लगा मुझे, ऐसा प्रचार मैंने कभी सुना नहीं। हाँ बराबर, कभी नहीं सुना, इतनी बार सुनकर भी नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनो मत, चलो। आदम ने सुना लेकिन चला नहीं, गलती वही हुई। अगर वो सुना, परमेश्वर ने क्या बोला, सुना, देखो सब लोग ध्यान से सुना, सुना लेकिन चला क्या? नहीं। चर्च में वो वचन सुनते लेकिन चलते किधर है? यही पर तो प्रॉब्लम है। इसलिए बाइबल कहती है जो वचन को सुनता है अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा आत्मा परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर मेरा बाप है, परमेश्वर मेरा अब्बा है, परमेश्वर मेरा खुदा है, परमेश्वर मेरा सब कुछ है। जब तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे हो खुदा को, हमें इतना बड़ा धोखा दे रहे हो तुम परमेश्वर को, तो परमेश्वर कैसे आपको आशीष करे? आप मुझे बताइए। जब परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा करो तो वैसा करो, क्योंकि वचन आपको सिखा रहा है। हम वचन को नहीं सिखाएंगे कि वचन हमें ऐसा होना चाहिए वैसा है। वचन हमको सिखाता है कि कैसे जिंदगी जीना है, किस तरह अपना जीवन बिताना है, तब परमेश्वर हमको आशीष करे। आमीन। लोग वचन को तुच्छ मानते, वचन को लोग तुच्छ मानते और अपने रीति रिवाज को महत्व देते। आमीन। अपने समाज को महत्व देते, वचन को तुच्छ मानते। कितनी गलत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर सुनी पॉल यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, वचन को तुच्छ मत मानो। वचन को तुच्छ मानने से तुम खुदा को तुच्छ मान रहे हो। वचन का दोष निकालने से तुम खुदा को दोष लगा रहे हो। आमीन। हम तो पापी है, हम तो बुरे इंसान है, हम खुदा को कैसे दोष लगाए? वो अपनी जगह पर है, उसकी अनुग्रह है, उसकी दया से हम जी रहे। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, लेकिन हमारे वो प्रेम करते हैं, उसका फायदा दुनिया उठा रही। हाँ, उसका फायदा दुनिया उठा रही। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, अपने बेटों को भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए, शांति पाए, चंगाई पाए। लेकिन दुनिया फायदा उठा रही यीशु के नाम से। हम भी यीशु को मानते हैं, हम भी प्रभु को मानते हैं। हम इधर रखते हम लोग प्रभु को मानते हो करते रहते। हम लोग प्रभु होते भाई, चलो कोई आमीन। मुंह का लाल कभी बाहर आएगा पता नहीं। वाइट कपड़ा किसने पहना, सेवक ने, वो गया लॉटरी में डालकर भी निकलेगा। ऐसे ऑर्डर्स लोग होते हैं। हालेलुया। अभी तक जीवन नहीं बदला, जिंदगी नहीं बदला, स्वभाव नहीं छोड़ा, और बेस्ट लॉर्ड करने से कोई मसीह भी नहीं होता है।
प्रेसर बोलने का सारे लोगों को अधिकार दिए, कोई भी बोल सकता है, लेकिन वचन में कोई भी नहीं चल सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं यही बात मानता हूँ, जो वचन को, देखो आदम अगर वचन को पूरा करता ना, मैं आपको सच बोलता हूँ, परमेश्वर उसको आशीष कर। लेकिन आदम ने खाली सुना, लेकिन वचन को पूरा नहीं किया। बाइबल में डिक्लेयर किया उत्पत्ति का 3, वहां पर लिखा है, आदम को बोला, ए आदम, आदम, ए आदम, ऐसा ना बोला तेरी मैडम किधर है, बोला ए आदम, आदम तू कहाँ है। परमेश्वर उसको सिखाया, उसको बताया, देख ऐसा ऐसा है। आजकल से मैं पास्टर बोलता है, ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करेगा नुकसान होगा, ऐसा करेगा नुकसान होगा, ऐसा करेगा प्रॉब्लम है। तो लोग जान पूछ के करते, हो गया देखिए पास्टर बोल रहे वैसा करे, बोल रहे नहीं करने करके देखिए क्या होगा। तुम जिंदा रहोगे शरीर में, लेकिन आत्मा में मर जाओगे। आत्मा में मरता है। जब आदम ने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, मेरा बाइबल कहती है, तो आत्मा में मरा, आत्मा मरा, आत्मा में मरे हो, शरीर में नहीं मरा। हम लोग शरीर में जिंदा है, दुनिया में कितने लोग पाप करते, जिंदा है, लेकिन आत्मा में मरे हुए लोग। हम शरीर में मरे, लेकिन आत्मा में हम जीवित है। प्रेज़ लॉर्ड। उसमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। तो लोग बोलते ना, हम लोग प्रार्थना नहीं करते फिर भी हमारा अच्छा हो रहा है, हम प्रार्थना नहीं करते, चर्च में रहते नहीं, हमारा अच्छा हो रहा है। तुम शरीर में जिंदा हो, आत्मा में तुम मरे हुए। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा में मरे हुए, आत्मा में मरे हुए इंसान जो है, आदम आत्मा में मरा, तो आपके सामने जितना यीशु ने क्या, परमेश्वर ने क्या बोला, तू खाएगा तो मरेगा, खाएगा तो मरेगा। खाया, किधर मरा, शक आया ना वापस। तो उसने बोला मैं खाया लेकिन मरा नहीं, मेरी बीवी भी जिंदा, मैं भी जिंदा हूं, क्या हुआ, किधर मरा। लेकिन आदम को ये समझ में नहीं आया, परमेश्वर ने कौन सी बात की, तू खाएगा तो मरेगा, मतलब तू खाएगा जरूर लेकिन आत्मा में मरेगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला तू शरीर में मरेगा, परमेश्वर ने बोला तू खाएगा तो मरेगा। इसका मतलब उसने परमेश्वर की बातों को सुना, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं किया, श्राप दिया। और क्या बोला, भूमि तेरे द्वारा श्रापित। बाइबल कहती है, हम देखते कि जितने भी बाइबल में मसीह, जितने भी बाइबल में सेवक है, अभिषेक व्यक्ति है, प्रभु के दास है, उन्होंने प्रभु के वचन को पूरा करने की कोशिश की। इसलिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। आप दुनिया को सिखाते ऐसा मत करो, वैसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं पहनने का, वो नहीं पहनने का, दुनिया को सिखाते, अच्छा लगता है सुनने को। लेकिन जब खुद देखते हम उनको, अरे दुनिया को सिखाते, लेकिन तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या है, वैसे तुम्हारे जीवन में क्या है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें हमको सीखना